Welcome back to Diversity channel. Today is 25th November 2020. Let's see the motivational quote for 25th November. कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी. ये है आज का motivational quote. Let's see the first question. The first question is, Tibetans is to elect their parliament in exile in the next year. Which country has the largest Tibetan settlement? तिब्बतियों को अगले वर्ष में अपने संसद में निर्वाचन का चुनाव कराना है. किस देश में सबसे ज़्यादा तिब्बती बस्ती है? द आंसर इज इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा तिब्बती लोग रहते हैं क्योंकि जब अगर हम पुराने समय की बात करें या फिर अगर हम बात करें जो कि बौद्ध लोग थे वो चाइना था उसे छोड़कर चले आए थे क्योंकि तिब्बत कहाँ है? चाइना में है. चाइना से उन्हें भगा दिया गया था. जो दलाई लामा है वो एक पोस्ट है. दलाई लामा जो कि बौद्ध धर्म में होती है, बौद्ध रिलीजन में. तो अभी दलाई लामा जो जिंदा है. 14th दलाई लामा जो कि पोस्ट है अब हैं जो कि इंडिया में ही हैं. कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है. क्योंकि तिब्बत जो एक इलाका है चाइना का, वहाँ से ये लोग भाग आए थे और इंडिया में आके सेटल हो गए थे. तो इसी वजह से इसका जो आंसर होगा इंडिया होगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी तिब्बती लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं रहते हैं तो वो इंडिया में रहते हैं. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ वॉन द बुकर प्राइज 2020 फॉर हिज डेब्यू नोवेल सुगई बेन? अपने डेब्यू उपन्यास सुगी बैन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है? द आंसर इज सी, डगलस स्टुअर्ट. इन्होंने पहली अपनी नोवेल लिखी और उसी में इन्हें कौन सा प्राइज़ मिल गया? बुकर्स प्राइज़. अगर हम बुकर्स प्राइज़ की बात करें तो ये यूके में दिया जाता है और ये सिर्फ इंग्लिश में लिखी नोवेल्स या फिर बुक्स पे ही दिया जाता है. और इसमें जो प्राइज़ मिलता है वो 50,000 पाउंड मिलता है, मीन्स 5 लाख रुपीज़. और अगर हम बात करें मैन बुकर प्राइज़ की और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, तो मैन बुकर प्राइज़ जो कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखी नॉवेल्स को मिलता है, और इंटरनेशनल की अगर हम बात करें इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की, वो किसी भी भाषा में अगर वो लिखी हुई हो पर उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में कर दिया गया हो तो उसे नोवेल बुकर्स प्राइज़ मिल सकता है. यूके के बारे में देख लेते हैं इंफॉर्मेशन. यूके की जो कैपिटल है वो है लंदन. करेंसी है पौंड स्टर्लिन. प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन. कंटिनेंट है यूरोप. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली इंडिया हैज़ कंडक्टेड कॉरपैट जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉरपेट संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? द आंसर इज थाईलैंड. थाईलैंड के साथ ये युद्धाभ्यास अगर हम बात करें नेवल एक्सरसाइज हुई है. जो इंडिया है वो बहुत से अलग अलग कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइजेस करता है, जिसकी अगर हम बात करें अगर इन एक्सरसाइजेस की, तो चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज करता है और श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स एक्सरसाइज करता है. ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑसीनेक्स करता है और लैमिक्स करता है. सेशल्स के साथ मालाबार एक्सरसाइज 4 कंट्रीज़ के बीच में होती है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए. सूर्य किरण नेपाल के साथ होती है और ये जो कॉर्पेट है वो किसके साथ? थाईलैंड के साथ एक्सरसाइज होती है. The next question is, before that let's see something about Thailand. कैपिटल है बैंकॉक. करेंसी है थाई बेहत. प्राइम मिनिस्टर है प्रयुत चान-ओ-चा. कंटिनेंट है एशिया. The next question is, recently which supercomputer of India has been ranked 63rd among top 500 most powerful supercomputer in the world? हाल ही में भारत के किस सुपर कंप्यूटर को दुनिया के शीर्ष 500 सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में 63वां स्थान दिया गया है? द आंसर इज परम सिद्धि. परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है जो कि इंडिया का एक सुपर कंप्यूटर है, जिसे 70 सुपर कंप्यूटर जो मिशन था उसके तहत टोटल 70 सुपर कंप्यूटर्स हैं, और जो मिशन है नेशनल मिशन
ऑफ सुपर कंप्यूटर, उसके तहत इसे ये 63rd पोजीशन मिली है परम सिद्धि को. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which Indian actor was in news due to bingo advertisement controversy? हाल ही में बिंगो विज्ञापन विवाद के कारण कौन से भारतीय अभिनेता खबरों में हैं? So the right answer is रणवीर सिंह. एक एड है जिसका विज्ञापन कौन कर रहा है? रणवीर सिंह कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जितनी भी कंट्रोवर्सी हो गई है इसको लेकर, क्योंकि उसमें ऐसा कहा गया है कि उस एड में मजाक उड़ाया गया है जो भी दिवंगत अभिनेता थे, कौन? सुशांत सिंह राजपूत, उनका. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर द लोनली वाइट जिराफ इज फाउंड विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़? अकेला सफ़ेद जिराफ कहाँ पाया गया है जो हाल ही में खबरों में था? सो द राइट आंसर इज केन्या. केन्या में एक सफ़ेद जिराफ पाया गया है. वो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा जिराफ है जो कि सफ़ेद है. उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसे ये बीमारी हो गई है, और जिसकी वजह से उसका कलर वाइट हो गया है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट केन्या. कैपिटल है नैरोबी, करेंसी है केनियन शिलिंग, प्रेसिडेंट है यूरो केन्याता, कंटिनेंट है अफ्रीका. नेक्स्ट. Recently, India has signed a $120 million agreement with which institution for development of integrated transport project in Meghalaya? हाल ही में भारत ने मेघालय में एकीकृत परिवहन परियोजना के विकास के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं. तो ये किससे लिया गया है? तो आंसर है इसका वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक से लिया है. 120 मिलियन $US का एग्रीमेंट किया गया है मेघालय राज्य के द्वारा. तो चलिए देखते हैं मेघालय के बारे में. मेघालय के जो कैपिटल है वो है शिलोंग. मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं कॉन्ग्रेट संगमा, और अगर हम बात करें वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो जो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC USA में. राष्ट्रपति अगर हम बात करें, मतलब प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक का, तो डेविड मालपास. और विश्व बैंक समूह, मतलब वर्ल्ड बैंक जो मूल संगठन है, मेन ब्रांच है, वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है. स्थापना इसकी कब हुई थी? तो जुलाई 1944 ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर USA में हुई थी. So the next one is, what is India's rank in the recently released Trace Bribery Risk Matrix 2020? हाल ही में जारी ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? So the right answer is 77. 77 जो रैंक है वो इंडिया की है ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में. Next question. What is the name of the recently launched challenge to prevent hazardous sewer cleaning by the government? सरकार द्वारा खतरनाक सीवर सफाई को रोकने के लिए हाल ही में शुरू की गई चुनौती का क्या नाम है? So the right answer is A is the right answer, सफाई सुरक्षा चैलेंज. इसमें जो भी जो मजदूर काम करते हैं या फिर जो भी कर्मचारी काम करते हैं सीवर्स को साफ़ करने के लिए, उनका रखरखाव करने के लिए, उनको सुरक्षा मिल सके और वो खतरनाक तरीके से वो ना काम करें, इसी को रोकने के लिए एक स्कीम चलाई गई है. किसके द्वारा? तो ये चलाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment also. Thank you for watching.